हल्द्वानी में खरगे जी की रैली हुई और उसके बाद बीजेपी ने उस ग्राउंड का शुद्धिकरण कराया, हवन किया, शुद्धिकरण किया गया। क्यों? क्योंकि खरगे जी दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा और क्या कारण है? और यही बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। सबसे पहले भाजपाइयों, एक बात सुन लो। बाबा साहब के संविधान ने, नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने, सब ने मिलकर एक ऐसे आजाद भारत की, एक ऐसे स्वतंत्र भारत की स्थापना करी। इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसने अनटचेबिलिटी और छुआछूत को निकाल फेंका। लेकिन आपकी असल मानसिकता, आपका असल चाल चरित्र और चेहरा वही है। यही भाजपा और संघ की असलियत है। आप दलितों को दोयम दर्जे का, अनटचेबल मानते हैं। उनके आने पर आपने शुद्धिकरण किया और यह दिखता है आरएसएस की सोच में, यह दिखता है आपके एक्शंस में। आरएसएस का आज तक कोई भी प्रमुख सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर जात का है। ना कोई पिछड़ा बना, ना कोई दलित बना। इतने मुख्यमंत्री हैं आपके देश भर में, एक भी दलित समुदाय से क्यों नहीं है? और यही आपकी जो मन में दलितों के प्रति घृणा है, नफरत है, यह दिखाता है। नरेंद्र मोदी जी, ड्रामे बाद में कीजिएगा। आज आइए, इस देश के सबसे बड़े दलित नेता के इस अपमान के लिए माफी मांगिए। आपके लिए खरगे जी सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे लिए वो हमारे सम्मानित नेता हैं। उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो आपकी आधी पार्टी की एज से ज्यादा है। 10-10 बार के चुने हुए विधायक, सांसद, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष और चुने हुए अध्यक्ष हैं। आप लोगों की तरह पर्ची वाले अध्यक्ष नहीं है। माफी मांगिए एक ऐसे व्यक्ति से जो अपनी सूझबूझ, अपनी कुशाग्रता और अपनी निष्ठा के बल पर एक ब्लॉक प्रमुख से बढ़कर आज कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर बैठा है। खरगे जी का अपमान पूरे दलित समुदाय का अपमान है। आपका असली चाल चरित्र और गंदा चेहरा, आपकी जो गंदी सोच है, आपकी जो घृणा है दलितों के लिए, वो दिखाता है। इस संविधान ने छुआछूत और अनटचेबिलिटी खत्म कर दी, लेकिन आपके मन से वो अभी तक नहीं निकली। माफी मांगिए इस देश से, माफी मांगिए खरगे जी से। दोस्तों, ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ हम दिन रात सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को एक करने की बात कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है हिंदुओं को एक करने की, वही लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वही लोग भेद कर रहे हैं, वही लोग हिंदुओं को आपस में लड़वा रहे हैं। उधर देखो, धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कांड किया। धीरेंद्र शास्त्री का भाई हिंदू के ऊपर गोली चलाता है, तो हिंदू कैसे एक होगा? अगर धीरेंद्र शास्त्री खुद को साधु संत कहते हैं तो उनको इतनी जमीन का क्या करना है? जो जमीन किसान की है, वहाँ के हिंदू लोगों की है, उनकी जमीन जबरदस्ती क्यों छीनी जा रही है? और एक कैसा हिंदू राष्ट्र निर्माण हो रहा है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। उधर देखो, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक तिवारी की गोरखपुर में हत्या हो गई, दिन दहाड़े हत्या हो गई। लेकिन हत्या करने वाला जो आरोपी है, हत्या का समर्थन नहीं है। मैंने कल वीडियो बनाया कि हत्या का समर्थन नहीं है। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन चौधरी समाज का जिस लड़के ने हत्या की, उसके भाई की 2 साल पहले इसी तिवारी और उसके बेटे ने हत्या की और उसकी जांच ठीक तरह से नहीं हुई। अगर पटेल भी हिंदू है, तिवारी भी हिंदू है, दोनों हिंदू है, तो फिर दोनों के लिए अलग न्याय क्यों? अगर कुर्मी समाज हिंदू है, पटेल समाज हिंदू है, यादव समाज हिंदू है, ब्राह्मण समाज हिंदू है, कुशवाहा समाज हिंदू है, अन्य अनेक जो जाति है, सैनी समाज हिंदू है, तो न्याय सब हिंदुओं के लिए एक बराबर क्यों नहीं? तो हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे? हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे? एक जाति को, एक विशेष वर्ग को तुम ज़्यादा अधिकार देंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अरे भाई, मैंने ये चैनल इसीलिए खोला है कि पूरा हिंदू समाज एक होना चाहिए। और जो धीरेंद्र शास्त्री ने बात कही कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और उससे प्रेरित मैं हो गया था। लेकिन क्या वह खुद ही हिंदुओं को मार रहा है? क्या वो खुद ही हिंदुओं की जमीन हड़प कर रहा है? इधर योगी जो हिंदुत्व के आइकॉन है, वही अगर
जाति देखकर। अभी तिवारी की हत्या हो गई, उसका कंडेम है, उसको आरोपी को सजा होनी चाहिए, लेकिन एक बात, जो आरोपी है उसके ऊपर एनएसए क्यों लगाया? एनएसए किसके ऊपर लगाया जाता है? तो फिर तिवारी ने उस पटेल के, चौधरी के भाई की हत्या की, तो तिवारी के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया? ऐसे प्रदेश में अनेकों चौधरी की, पटेलों की हत्याएं हुई है, तब एनएसए क्यों नहीं लगाया? अब अगर योगी ही, अगर हमारे योगी ही अगर हिंदुओं में फूट डालेंगे, हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे, हिंदुओं की एक जाति को, एक वर्ग को विशेषाधिकार देंगे, कानून का संरक्षण देंगे, दूसरे जाति के ऊपर अन्याय करेंगे, तो हिंदू कैसे एक होगा? तो ये कौन सा हिंदू राष्ट्र आप निर्माण करने जा रहे हैं? उधर खरगे जी जो भी दलित है, हिंदू है, और उन्होंने भाषण देने के बाद, उन्होंने स्पीच देने के बाद उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है, होम हवन किया जाता है। तो आप कौन सा हिंदू राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं? क्या भारत देश ऐसे विश्वगुरु बनेगा? ये कौन सा मैसेज आप दे रहे हैं समाज को? कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें डटकर बोलना होगा। ब्राह्मण भी हमारा भाई है, तिवारी हमारा भाई है, पटेल हमारा भाई है, जाट हमारा भाई है, राजपूत हमारा भाई है, वो खरगे जी हमारे भाई है। तो हिंदुओं के लिए जो आपस में जो झगड़े होते हैं, उसके लिए न्याय भी सबके लिए, कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ये बात याद रखो। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। राष्ट्र प्रथम। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving.